नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे अपडेट बिहार। मैं हूं राजा। आजकल जो बिहार सरकार जो भूमि सर्वे के लेके जो चल रहा है परिवर्तन, ये सर है हमारे साथ जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं। इनसे हम बात करेंगे भूमि के लेके। ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और देखिएगा ध्यान पूर्वक। ये बहुत लाभदायक वीडियो है। जो बिहार सरकार के जो अधिकारी है, इनसे हम बात करेंगे भूमि के लेके। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी को। जितने भी हमारे यहाँ पे किसान भाई लोग हैं, सभी से बस यही कहना है कि जितने भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं या फिर आपके राजस्व ग्राम, आपके जो बिहार में जो पूरा जो सर्वे चल रहा है, उसमें हम आपके पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि ब्लॉक के अंतर्गत रंजीता राजस्व ग्राम के अंतर्गत कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीन हुए। मेरा नाम हुआ विकास कुमार। ठीक है, हमारे साथ जो राजा भाई हैं, ये हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपसे सर्वे से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो आपके माध्यम से ये पूछेंगे और इनके सवालों का जवाब आज हम सर्वे के लिए बताएंगे कि सर्वे का विशेष उद्देश्य क्या है, बिहार सरकार इसको क्यों करवाना चाहती है, इससे किसानों को क्या फायदा हो सकती है और इसमें रैयत का क्या दायित्व है कि रैयत को क्या क्या काम करने जरूरी हैं और किस तरीके से उनको। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा सर कि ये जो सर्वे चल रहा है, क्यों किसान सर्वे क्यों कराए? सर्वे का मेन उद्देश्य है कि जमीन का जो नक्शा हो अद्यतन हो और अभी जो वर्तमान में जो लोग उपलब्ध हैं उनके नाम से उनका खतियान हो, ताकि पारिवारिक जो विवाद है वो कम हो। पुराना जो खतियान है वो 1956 के टाइम का बना हुआ है यहाँ का। तो जितने भी खतियान है वो दादाजी के नाम से है। अभी क्या हो रहा है कि उसमें 5-7 उसमें लोग बट गए हैं, उसमें हिस्सेदारी हो गई है। अभी क्या है कि उसमें से कुछ लोग हैं तैयार है कि हमको बंटवारा अलग कर लेना है, कुछ लोगों को विवादित है कि तैयार अलग नहीं करना है। तो ये समस्या अगर अभी नहीं हो पाती है तो और बढ़ेगी, जिसकी वजह से कोर्ट में भी बहुत सारे बंटवारा शेड्यूल से लेकर के लंबित मामले अभी भी हैं जो कि सुनवाई नहीं हो पा रही है। और सर्वे का मेन उद्देश्य सरकार का यही है कि जो भी समस्याएं सर्वे के अंतर्गत रैयतों का जो दायित्व है उससे हम आपको अवगत करा दें। सर्वे में जितने भी रैयत हैं, रैयत मतलब मेरा कहने का मतलब है जो भी किसान है, जो भूधारी है, जो जिनके पास भी जमीन है, उस सारे लोग रैयत हुए। उनको हम लोग टेक्निकल भाषा में रैयत कहते हैं। बाकी आप अगर उसको किसान समझते हैं तो आप किसानी बोलेंगे। इसमें कौन कौन सा फॉर्म लग रहा है सर? जो आपका जो सर्वे हो रहा है, इसमें किसान को कौन कौन सा फॉर्म सबमिट करना हो रहा है? सर्वे का 2 फॉर्म है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A। प्रपत्र वो एक कब भरा जाएगा और दो कब भरा जाएगा? प्रपत्र 1 नहीं, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A। ठीक है। प्रपत्र 2 हुआ स्वघोषणा, प्रपत्र 3A वंशावली फॉर्म है। प्रपत्र 2 जब जमीन उस रैयत के नाम से है जो जीवित है, उनके नाम से सिर्फ प्रपत्र 2 फॉर्म आएगी, उसके साथ दस्तावेज का फोटोकॉपी, रसीद का फोटोकॉपी, आधार कार्ड। अगर किसी के दादा या पापा के नाम से है और वो अभी जिंदा है, उनका 2 भरा जाएगा फॉर्म। हाँ, उसमें सिर्फ प्रपत्र 2 चलेगा। उसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? जमीन के आपके पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, आपके पास खतियान उपलब्ध है, आप खतियान दीजिए। आपके पास रसीद सिर्फ उपलब्ध है, आप सिर्फ रसीद दीजिए। आपके पास रसीद के अलावा खतियान सारे उपलब्ध है, आप सारे लगा के दीजिए। और 3 कब भराएगा फॉर्म 3A? खतियान आपके पिताजी के नाम से है, या फिर ऐसा भी है कि आपके पिताजी या आपके दादाजी के नाम से कोई दस्तावेजी जमीन है और वो अभी वर्तमान में जीवित नहीं है। आपके पिताजी 2 भाई हैं तो दोनों भाई के नाम से प्रपत्र 2 भराएगा। प्रपत्र 3A उस केस में लगेगा, क्योंकि जमीन आपके दादाजी के नाम से है और वहां पे जमानती ट्रांसफर हो रही है आपके पिताजी के नाम से। इसमें प्रपत्र 3A फॉर्म जरूरी है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका करंट रसीद होना चाहिए या करंट ऐसा कुछ करके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी उपलब्ध है जी जी, आप उस चीज को जमा कर सकते हैं। आपको कहीं भी इस चीज में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास करंट रसीद नहीं है, मेरा पचमार्जन नहीं हुआ है, मेरा जमाबंदी नहीं हुआ है, मेरा रसीद नहीं कटा है। आपको इन सारी चीजों से किसी तरीके की परेशान नहीं किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सिंपली यही है कि जितना आसान तरीके से इस चीज को किया जा सके बिना रईसों को परेशान किए हुए। हम लोग अभी 6 महीने से प्रपत्र कलेक्शन का टाइम चल ही रहा है। बार बार सरकार एक नई डेट दे रही थी, लास्ट डेट 31 मई तक दी गई है। उसके पहले जो एक रूल है सर्वे का, उसमें 15 दिन का टाइम होता था प्रपत्र कलेक्शन का। लेकिन इस टाइम पे इतना जागरूकता फैलाने के बाद भी प्रिंट मीडिया, न्यूज मीडिया, हर तरीके से हमारे मंत्री, हमारे डायरेक्टर लोगों को बार बार इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग अपना फॉर्म जमा कीजिए। उसके बावजूद भी बहुत कम मात्रा में फॉर्म उपलब्ध होने के कारण
ये हम लोगों को करना पड़ रहा है डेट खत्म होने के बाद। जल्दी में ही मंत्री साहब के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था, उसमें बताया गया है कि हम लोग डेट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका पेपर सिविल कार्यालय में जमा होगा, आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, उसका पोर्टल अभी बंद नहीं किया जा रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा है? दोनों सुविधा है। ऑफलाइन कहाँ सबमिट करेगा लोग? आपका जो सिविल कार्यालय है वो है सोनबरसा 50 सरकार भवन में। बिहार में कहीं भी मतलब जैसे ऑनलाइन जमा करने के लिए तो सिंपल एक वेबसाइट है, आप डीएलआरएस की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप डीएलआरएस का लिंक खोलिएगा, ऊपर में ही आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगी। आप खुद से भी कर सकते हैं, आप सर्वर कैफे के थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन जमा करना है तो ऑफलाइन फॉर्म सिर्फ आपके ब्लॉक के अंतर्गत सिविल कार्यालय में ही जमा हो सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन जमा कीजिए। जो भी आपका ब्लॉक पूरे बिहार में किसी भी जगह पे जमीन है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन फॉर्म कहीं से भी कहीं का जमा कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हर ब्लॉक में चल रहा है, पश्चिमी हाँ। चंपारण के पर भी ये पूरे बिहार के हर एक ब्लॉक में चल रहा है जी। आपको एक बात बता दें कि ये जो पूर्वी चंपारण में जो काम शुरू हुआ है, ये सेकेंड फेज है। फर्स्ट फेज में बिहार के 20 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी काम चल रहा है। 2020 में सर्वे शुरू हुआ था सितंबर महीने में, जो कि 20 जिले के अंतर्गत किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक, किसी में 5 ब्लॉक, किसी में 3 ब्लॉक, इस तरीके से काम शुरू की गई थी। और आज वहां का काम लगभग आखिरी चरण में चल रहा है, खतियान के टर्म में है। वो जितने भी सुनवाई का जो केसेस होती हैं, सर्वे का जो मेन चरण है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आता है इसमें स्वघोषणा, जो कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में लोग जमा करते हैं। आपके द्वारा जो प्रपत्र जमा किया जाएगा उसको हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से जो भी डेटा है उससे मिलान करेंगे, उसको सत्यापित करेंगे कि आपके द्वारा जो डेटा दिया गया है वो सही है गलत है। उसके बाद आपके द्वारा दिए गए जो भी दस्तावेज है, दस्तावेज के आधार से हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके प्लॉट को ऑफिशियली जाकर के सत्यापित करेंगे। खुद हम लोग स्थल पे पहुंचेंगे, आपके जमीन को नापेंगे, आपके राजस्व ग्राम का बाउंड्री ट्रांजैक्शन पहले सत्यापित होगा, उसके बाद किस्तवार का प्रक्रम शुरू होगा। किस्तवार में हम लोग एक एक प्लॉट को नापते हैं, 1 नंबर खेसरा से शुरू होकर के लास्ट उस राजस्व ग्राम का जितने भी खेसरा होंगे वहां तक की नापी होगी। आपको प्लॉट सत्यापन के दौरान आपके किसी भी मेंबर को, या अगर आप खुद हैं तो खुद, नहीं तो आप अपने अगल बगल के लोगों को भी वहां उपस्थित करके आप अपना सत्यापन करा सकते हैं। वो बताएंगे कि ये प्लॉट मेरा या उनका है। इसके लिए कोई चार्जेस है सर? नहीं, कोई चार्जेस नहीं, बिहार सरकार तरफ से कोई चार्जेस नहीं। अगर कोई अदर ले रहा है चार्जेस तो कानूनी, हाँ वो कानूनी जुर्म है, वो लेना नहीं है किसी तरीके का, कोई चार्जेस नहीं है। अधिकारी ऑफर नहीं कर सकते कितना नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए क्रेंट जो हम अभी पहले बात किए थे कि क्रेंट के लेके क्रेंट रसीद जो है, इसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट है आप उससे सबमिट कर दीजिए। हाँ, आपके पास जो भी दस्तावेज है आप सबमिट कर दीजिए। जब हम लोग प्लॉट नापने के बाद एक प्रक्रम होता है खानापुरी का, खानापुरी में हम लोग प्लॉट के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अभी आपके पास उपलब्ध है फॉर्म 2 और 3 है? हाँ है। थोड़ा सा उसके प्रपत्र 2 में सबसे ऊपर आप देखेंगे राजस्व ग्राम का नाम। राजस्व ग्राम में जिस भी ब्लॉक के अंतर्गत जिस भी राजस्व ग्राम में आपका जमीन है, आप उसके हिसाब से फॉर्म को भरेंगे। राजस्व ग्राम, उस राजस्व ग्राम का जो थाना संख्या होगा थाना संख्या भरेंगे। उसके बाद फिर हल्का नंबर और नाम, अगर आपको जानकारी है तो भरिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। पुलिस थाना, जिस भी ब्लॉक ये थाना के अंतर्गत आप आते हैं, थाना अंचल जो आपका पड़ता है उसको भरना है। और जिला नंबर, थाना नंबर, राजस्व ग्राम का एक नंबर होता है जी, उसको भरना है। इसमें जैसे जिस राजस्व ग्राम में भी हम लोग बैठे हुए हैं, ये रंजीता हुआ और इसका थाना संख्या 125 है। ये कहाँ से उपलब्ध, अगर मान लीजिए अदर जिसको पता नहीं है, अगर अदर पंचायत का या अदर ब्लॉक का है तो कैसे पता कर सकता है? आपके दस्तावेज पे राजस्व ग्राम और थाना संख्या दोनों अंकित रहता है। आपके पास जो भी पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी दस्तावेज है, उसमें भी वो थाना संख्या और राजस्व ग्राम का नाम दर्ज है और नंबर भी दर्ज है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। रैयत का नाम और पिता के नाम। प्रपत्र 2 में अगर जमीन आपके खुद के नाम से है, आपके पिताजी के नाम से, आपके दादाजी के नाम से, आपके दादाजी जीवित है, पिताजी जीवित है, तो सिर्फ प्रपत्र 2 भराएगा, उन्हीं के नाम से भराएगी। रैयत के नाम उनका नाम रहेगा, स्थायी पता, खाता खेसरा रकबा और उसका चौहद्दी। अगर आपके दादाजी के नाम से जमीन है और वो भी जीवित है तो उन्हीं के नाम से फॉर्म भराएगी। और चौहद्दी वर्तमान का भराएगा, जो अभी वर्तमान में आपके चौहद्दीदार होंगे उनका।
आपके दस्तावेज में हो सकता है कि जो आपके चौहद्दी में हो वो अभी उपलब्ध ना हो, या फिर वो अपना जमीन किसी दूसरे पर्सन को बेच चुके हो। तो जो अभी वर्तमान में होंगे उनका नाम से फॉर्म भराएगा। आप किस में जमीन में आपके जमीन का क्या उपयोग हो रही है वर्तमान में, वहाँ पे घर बना हुआ है, खेती हो रही है, बागीचा है, उस हिसाब से आपका प्लॉट आएगा तो उसमें भर लीजिएगा। और जमाबंदी संख्या आप रसीद से देख करके भरेंगे, या आपको अगर जानकारी हो कि आपकी जमीन का क्या जमाबंदी संख्या है वो। भूमि पर दावा के आधार में आप क्या दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं प्रपत्र के साथ, रसीद दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट इसके साथ जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वो चीज। हाँ, जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट रहेंगे। ठीक ठीक। नीचे में मोबाइल नंबर, आधार नंबर और रैयत का साइन। रैयत के साइन में मैंडेटरी नहीं है कि आपके बाबा ही साइन करें, जिनके नाम से वही साइन करें। जो फॉर्म भर रहे हैं, जो आप उनके परिवार के वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ठीक, बस यही है। फिलहाल के लिए प्रपत्र 3 जो है ये वसावी फॉर्म है। इसमें आपके जितने भी हिस्सेदार हैं, हिस्सेदार के हिसाब से इसको फॉर्म भरना है। मान लीजिए कि आपके दादाजी के 3 बेटे हैं, तो एक बेटे को जितना जमीन मिल रहा है उसका डिटेल्स इसमें आएंगे। ऊपर में बेटा का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका अस्थायी पता यहाँ पे नीचे है। जमाबंदी पंजी में अंकित नाम, मतलब कि जिनके नाम से जमाबंदी है उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, कौन से राजस्व ग्राम में उनका जमीन है, अंचल कहाँ है, जमाबंदी संख्या, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी और नीचे में साइन। और पीछे में एक और इसके साथ एक फॉर्म आती है, इसमें वर्तमान रैयत का नाम, जैसे कि अगर आपके दादाजी के नाम से जमीन है और आपके पिताजी के पास में जमीन आ रही है तो आपके पिताजी का रैयत के नाम में आएगा। अस्थायी पता, खाता खेसरा रकबा और वर्तमान चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और नीचे साइन। और पिताजी 5 भाई है तो इसमें 5 आदमी का नाम। अगर आपके पास बंटवारा शेड्यूल नहीं है, 5 भाई के साथ में अभी भी साथ में मिजुला फैमिली है, साथ में रह रहे हैं, तो 5 भाई के नाम से फॉर्म भराएगा। और डिवाइडेड है तो डिवाइडेड है तो आप अपना अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं।